बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी और आज हम देखेंगे सऊदी अरब पाकिस्तान के इंतहाई अहम मुआहदे के बाद की सूरत हाल को। पाकिस्तान और ने सऊदी अरब के साथ मिलकर जिस तरीके से भारत को और उसके साथ साथ भारत के सरपरस्त अमरीका को मशरिक़ वस्ता से निकालने का जो बंदोबस्त किया है, इसके तनाजुर में चीखें इंडिया की भी निकल रही हैं और मोदी हैरान व परेशान खड़ा है। नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 17 सितंबर एक तारीख़ी दिन था। उस रोज़ जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ अपने तैयारे में सऊदी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होते हैं, तो उनके तैयारे को बाकायदा सलामी पेश की जाती है और सऊदी जो फ़िज़ाइया है उसके तैयारे उनको अपने हिसार में लेके आगे बढ़ाते हैं। फिर सऊदी अरब पहुंचने पे उनका जो इस्तकबाल होता है और जब वो शाही महल जाते हैं, मुआहदे पे दस्तखत होते हैं। हमारी जो बात हुई इस वक्त रियाज़ में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है सऊदी अरब में, उनका ये कहना है कि कदम कदम पर पाकिस्तान के झंडे रियाज़ में लगे हुए हैं और ये वो वक्त है कि जहाँ इस वक्त पूरे सऊदी अरब में पाकिस्तानी फ़ख्र से सर उठा के चलने लगे हैं और जो भारतीय बाशिंदे हैं वो हैरत और इस्तेजाब के आलम में पाकिस्तानी परचमों को देख रहे हैं। एक वक्त था कि जब मोदी ने सऊदी अरब को बड़े जप्पियाँ लगाई थीं और सऊदी अरब को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश की थी। हमारी कुछ गलत हिकमत अमली की वजह से हमारे दरमियान फासले भी बढ़े थे, लेकिन पाकिस्तान पे फिर अल्लाह का करम कुछ ऐसा हुआ कि मई में जब भारत ने लड़ाई छेड़ी और चंद घंटों में भारत को जो मार पड़ी और भारत के 6 तैयारे मार गिराए गए और जिस तरीके से फिर भारत की चीखें निकली और भारत जाके अमेरिका के पैरों में पड़ा और पाकिस्तान से बचाव की दुहाइयाँ देने लगा। तो नाज़रीन, ये दुनिया है ताकत की दुनिया। यहाँ पे इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। आप कमज़ोर होंगे, आपको नौजवानी में मारा जाएगा, आपको किसी भी वक्त मारा जा सकता है। पाकिस्तान ने को बड़े अरसे बाद ये साबित करके दिखा दिया है कि इस दुनिया में वही अक़वाम जी सकती हैं सर उठा के कि जिनके पास ताकत हो, फ़ौजी ताकत हो, आपकी अस्करी क़ुव्वत मज़बूत हो, और यही हमारे दीन की तालीमात भी हैं। चुनांचे जब पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, पाकिस्तान ने जब भारत को चारों शाने चित कर दिया, तो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी दुनिया में पज़ीराई में जो इजाफ़ा हुआ वो आजकल हम सब देख रहे हैं। और इस एक जंग ने जिस तरह मोदी को दुनिया के मंजरनामे से गायब कर दिया है और भारत को जिस तरीके से अब हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, इसकी एक बड़ी मिसाल अब ये हालिया मुआहदा है। इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं और इसमें कहा गया है कि किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत दोनों के ख़िलाफ़ खुली जंग तस्वुर होगी। अब ज़ाहिर है कि अगर अब भारत जारहियत करेगा, सऊदी अरब को मदद आएगा, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जारहियत होगी, पाकिस्तान आगे आ जाएगा। और सऊदी अरब के दिफा का मामला पाकिस्तानियों के लिए कुछ ज़्यादा जज्बाती भी है और इसके लिए तो पाकिस्तानी फ़ौज से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम रज़ाकाराना तौर पर ख़िदमत देने के लिए तैयार रहेंगे और इसको अपने लिए एक एज़ाज़ और तक़द्दुस समझेंगे। जब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए ये मामलात इस तरह आसान नहीं रहेंगे। अगर भारत की तरफ से फिर कुछ छेड़खानी की जाती है तो सऊदी अरब के जो वसाइल हैं वो फिर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होंगे। वो माली वसाइल भी हैं, वो पेट्रोलियम के वसाइल भी हो सकते हैं और वो सऊदी अरब का असलहा भी हो सकता है। ये बात याद रखने की है। इस मुआहदे के मुताबिक की जो बड़ी वजह है वो है ख़लीजी ममालिक में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की जब अहमियत बढ़ी, पाकिस्तान मरकज़ निगाह बन गया, तो ये मुआहदा मुमकिन हुआ। सऊदी अरब को भी ये पता चल गया कि इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ अगर कोई उसकी मदद कर सकता है वो पाकिस्तान ही है, क्योंकि हमने देख लिया था कि जिस तरीके से कतर के साथ इसराइल ने किया और वहाँ पे अमरीकी ज़मानत भी थी और अमेरिका की मौजूदगी भी थी,
وہ قطر کو اسرائیلی حملے سے نہ بچا سکی، جس کے بعد لامحالہ اب خلیج ممالک کسی اور ملک کی طرف دیکھنے لگے ہیں، اور پہلی قسط کے طور پر سعودی عرب نے پاکستان کا راستہ دکھا دیا ہے سب کو۔ اس سے اس خطے میں، پورے خلیجی خطے میں جو بھارتی اثر و رسوخ ہے اس میں کمی ہوگی۔ امریکہ اور بھارت کو ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مودی کو سانپ سونگھ گیا ہے اور بھارت کی طرف سے اس معاہدے پہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ مشاہد حسین سید کے بقول پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے تحفظ کے ضامن کے طور پر مغرب کو خاموشی سے مشرق وسطیٰ سے نکال دیا ہے۔ اور ہماری جب بات ہوئی پاکستانی دوستوں سے جو وہاں پہ موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پروٹوکول مل رہا ہے اس وقت پاکستان کو، وہاں پہ ظاہر پاکستانیوں کو بھی ملے گا۔ پہلے بھی سعودی باشندے پاکستانیوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آیا کرتے تھے، لیکن ہمارے بعض دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستانی سر چڑھ جائیں اور سعودی قوانین کی خلاف ورزی شروع کریں۔ بہرحال پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت بڑھ گئی ہے، مودے کی چیخیں نکل گئی ہیں، پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس موقع پہ ہمیں اپنے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ وہ اگر ہمیں ایٹم بم کا تحفہ نہ دیتے تو آج پاکستان کی عالمی برادری میں شاید یہ عزت نہ ہوتی۔ ساتھ میں ہم آرمی چیف کو یا اپنی موجودہ عسکری قیادت کو بھی ضرور کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے جس طریقے سے بھارت کو دھول چٹائی ہے، بھارت کو چاروں شانے چت کیا ہے، اس کے بعد پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ خدا حافظ۔